प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ये सब सारी चीजों का आज बताने जा रहे हैं परिभाषा, क्योंकि अगले क्लास में हम बता चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। तो अभी थोड़ी सी बता देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहले नियम होते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरे नियम में बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये दो नियम हैं प्रकाश के परावर्तन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं जानते हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल में आपको मिल जाएगा प्रकाश के परावर्तन का नियम, वहां से आप देख सकते हैं। आज जो चौथा क्लास में ये सभी चीजों का डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं कि भैया ये आपतित किरण क्या है, आपतित किरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक तुम्हारे बीच में बनती है, आपतित किरण किसे कहते हैं। ध्यान देना, आपतित किरण, एक एक चीज पर गौर करना दोस्तों। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण यहां से ही पता चल जाएगी, इस फिगर से ही पता चल जाएगी कि आपतित किरण है क्या। तो यहां देखते हैं आपतित किरण में यानी इस परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें, इस परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरणों को ही आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये नीचे वाले परावर्तक सतह है और इस परावर्तक सतह पर आपतित किरण आ रही है। कोई भी किरण आ रही है प्रकाश स्रोत से निकल के, जब प्रकाश स्रोत से निकल के जो कोई भी किरणें परावर्तक सतह पर पड़ती है तो उस किरण को ही हम कहते हैं आपतित किरण। जैसे हम लोग दर्पण लगाते हैं सूर्य की प्रकाश में, तो जो सूर्य की प्रकाश आके दर्पण पर पड़ती है, जितनी भी प्रकाश दर्पण पर पड़ती है उस प्रकाश को हम लोग कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो परिभाषा लिखेंगे कि परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरणों को, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। ध्यान देगा, कहते हैं। क्या हमने लिखे, दूसरा टॉपिक में हम लोग देखते हैं परावर्तित किरण किसे कहते हैं। देखो परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण क्या होगी, यहां से देख लेते हैं। आपतित किरण आके परावर्तक सतह पर पड़ी और परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद ये वापस मुड़ गई। देखो इधर मुड़ गई, जिस एंगल से आई उस एंगल से मुड़ी, तो जिस एंगल से परावर्तक सतह आएगी उस एंगल से मुड़ जाएगी। तो मुड़ने वाली किरण को ही हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। जो परावर्तक सतह से टकरा के मुड़ जाती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे समझ लेना, दर्पण में हम लोग लगाते हैं सूर्य की प्रकाश आई, दर्पण पे पड़ी, आपतित किरण हुआ। अब ये रिफ्लेक्ट किया यानी परावर्तित हुआ होकर दीवार पे लगा या तो और कहीं गया। तो जो इस दर्पण से टकरा के किरण निकली, दर्पण से टकरा कर प्रकाश निकली, उसी किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण कहते हैं बाबू, परावर्तित किरण। तो लिख लेगा परावर्तित किरण किसे कहते हैं। ध्यान देगा, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। एक एक टॉपिक को हम समझाएंगे, किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो लिख लेंगे वैसे प्रकार के किरण, वैसे प्रकार के प्रकाश की किरण जो परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद मुड़ जाती है, पड़ने के बाद मुड़ जाती है, तो मुड़े हुए किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मुड़े हुए किरण को कौन सी किरण कहते हैं बाबू, परावर्तित किरण कहते हैं। यहां ध्यान देना, कौन सी किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। एक एक चीज को समझ लेना। अगला हम लोग देखेंगे इस जगह, अगला मेरे बीच में आ रही है भैया अभिलंब क्या है। अभिलंब को हम लोग देखते हैं, यहां लिखते हैं अभिलंब। एक एक चीज को डिफाइन करेंगे, अभिलंब किसे कहते हैं। तो अभिलंब ध्यान देंगे,
अभिलंब क्या होंगे? तो समझ लेना कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आपतन बिंदु है। वो क्या है? आपतन बिंदु है। तो वो यानी आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह के सापेक्ष डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह के सापेक्ष डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? को अभिलंब कहते हैं। तो लिख लेंगे परावर्तक सतह यानी आपतन बिंदु पर, लिखेंगे आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह के सापेक्ष, परावर्तक सतह के सापेक्ष डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। परावर्तक सतह यानी किसी आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह के सापेक्ष डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। उसके बाद मेरे बीच आ रही है भैया आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु, ध्यान देना, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, एक एक चीजों पर गौर करना। आपतन बिंदु क्या है? तो आपतन बिंदु क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को ही हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। लिखते हैं आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, जिसे O से सूचित किया जाता है, ध्यान देना, समझ लो। यानी आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को कौन सी कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, जिसे O से सूचित किया जाता है। भैया जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे आपतन कोण किसे कहते हैं? ये आपतन कोण, आपतन कोण को ही लिख लेते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो यहाँ क्या देख रहे हैं? आपतन कोण में आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। कौन सी कोण कहते हैं? आपतन कोण। लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बनने वाले किरण कोण को, बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जिसे I से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। यहां तक समझ में आया? आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे परावर्तन कोण। अब हम लोग अगला देखने वाले हैं इसमें से परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण, ये R मतलब परावर्तन कोण, कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। तो यहां समझ लेना थोड़ी सी कि परावर्तन कोण क्या है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को
परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ लिखेंगे परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तन कोण में लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो लिखेगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। एक एक चीज को ध्यान देना। हमने क्या बताया, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है, सीधा सीधी बात, जिसे आर से सूचित किया जाता है। अब मेरे बीच एक और चीज बते हैं, परावर्तक सतह। क्या बचे हैं, परावर्तक सतह। तो लिखते हैं परावर्तक सतह। तो भैया परावर्तक सतह क्या होगी। तो परावर्तक सतह हमें समझ में आ गया कि आपतित किरण जिस सतह पर पड़ने के बाद मुड़ जाती है, आपतित किरण जिस सतह पे पड़ने के बाद मुड़ जाती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। तो यहां लिखेंगे आपतित किरण जिस सतह पर पड़ने के बाद मुड़ जाती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कहते हैं। उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं।